हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और दोस्तों, आज हम इस सर्किट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन अगर आप एक ट्रिक लगा के इसको सॉल्व किया तो ये बहुत सिंपल सर्किट है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले भी मैंने इस टाइप के सर्किट पर 2 वीडियो बनाई है। आप उसको अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके पहली 2 वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये और ये। तो इन पे हमें अगर हम नेम डालते हैं, नेम असाइन करते हैं, तो इस सर्किट को सोल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इसको हम नाम देते हैं ए। और क्योंकि पहले ये वाला जो ये था वो एक वायर था, लेकिन अब इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस के बीच में लगा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में कंपोनेंट है और इनका पोटेंशियल अलग होगा। तो हम इसको सेम नहीं बोल सकते। सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई होगी। अगर ये पॉइंट हमने कुछ माना है तो ये वाला पॉइंट सेम नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा है। तो ये पॉइंट हमें अलग अलग नेम से ही नेमिंग करने होंगे। ए, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो पहले की तरह मान लीजिए ये हमारा एक एम पॉइंट है और ये हमारा एक एन पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पर कहीं ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर हम बी मान लेते हैं, या यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी मान लेते हैं और यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है 5 ओम का। तो हम एक रेजिस्टेंस बनाएंगे ए और बी के बीच में, ये। फिर ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, तो हम इसको भी बनाएंगे। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, ये हमारा पॉइंट बी है। अब बात करते हैं बी पॉइंट की। तो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, बी और सी के बीच में। सबसे पहले हम इसको लेते हैं। तो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू 5 ओम है। सबकी वैल्यू 5 ओम है यहाँ पर। अब बी और सी के बीच में, सॉरी, बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, बी और डी। डी हमारा ये पॉइंट है, तो हम इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये हमारा डी पॉइंट हो गया, पॉइंट डी। और अब रहा ये पॉइंट। अब इसमें देख सकते हो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो 5 ओम 5 ओम। तो आप देख सकते हो ये वेन ब्रिज सर्किट हमारा बन गया है। और इसमें आप देख सकते, तो ये ब्रिज सर्किट हमारा बन गया है, वेन ब्रिज। तो आप इसकी जो इसकी ए बी और बी से डी और ए सी और सी से डी जो रेजिस्टेंस है, जो इसकी ब्रांचेस है, उनका रेजिस्टेंस सेम है। तो अगर आमने सामने की ब्रांच का सर्किट अगर रेजिस्टेंस जो सेम होता है, वैल्यू सेम होती है, तो जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस होता है, मिडिल वाला, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। ये इसका रूल्स होता है
प्रिंसिपल होता है, तो हम इस रेजिस्टेंस को कैंसिल कर सकते हैं। इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो इस रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि एक ब्रांच ये बन गई है और एक ब्रांच ये बन गई है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और ये ऐड हो जाएंगे, और ऐसे ही ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और ये ऐड हो जाएंगे, और इसका एडिशन, इस ब्रांच का एडिशन और इस ब्रांच का एडिशन पैरेलल में होगा। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे M और N पॉइंट थे। तो 5 और 5 ये सीरीज में है, तो ये 10 ओम हो जाएगा, 10 ओम। और इस ब्रांच में, ये इस ब्रांच का है 10 ओम। अब इस ब्रांच की बात करें तो ये वाला 5 ओम, दोनों 5 ओम जो सीरीज में है, तो ये भी इनका जो कैलकुलेशन है वो R1 प्लस R2 के फॉर्मूले से, सीरीज फॉर्मूले से हम। और अब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच जो है आप देख सकते हो पैरेलल में है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में होंगे। और अगर ये पैरेलल में है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ऐसे। लेकिन अगर दोनों सर्किट सेम है और दोनों रेजिस्टेंस सेम है और तो आप, और दोनों पैरेलल में है, तो आप इसको डायरेक्ट इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगा के, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे, इसको आप Rn मान सकते हो। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 10 ओम है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे 2 है। इसका जो ब्रांच बनेगा वो आप ऐसे देख सकते हो, इसकी जो ब्रांच बनेगी वो 10 ओम और ये 10 ओम, ये पैरेलल में ऐसे इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा M पॉइंट हो गया, ये N पॉइंट हो गया, ये हमारा A पॉइंट हो गया और ये हमारा D पॉइंट हो गया। बीच वाले पॉइंट जो है वो मर्ज हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो इसको, ये हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकल गया और इसकी वैल्यू जो है 10 ओम है, 10 ओम, 10 ओम। तो ये फॉर्मूला हम लगा के, दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाता है। तो R इक्विवेलेंट जो निकल गया हमारा वो 5 ओम निकल गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।